दोस्तों सोकर तो मैं उठ गई हूँ और अभी मेरा और मिकिता का हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है जो दिल्ली जा रहा है, तो वो मिलने के लिए हम लोगों से आया हुआ है। ये अभी मैं जाती हूँ, उससे मिल के आती हूँ क्योंकि वो वेट कर रहा है अभी। तो और भी जो हम लोग के फ्रेंड्स थे वो आ गए थे क्योंकि वो जा रहा था और वो भी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि सब लोग पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर कर दी थी। और ये जो नाच रहा है यही है वो लड़का जो जा रहा है। फिर हम लोग यहाँ उसके घर पे आए उसका सामान पैक करवाने के लिए, क्योंकि उसने अपना सामान भी पैक नहीं किया था। तो जो हमारा फ्रेंड आया था वो दिल्ली जो जा रहा है अब, उसको हम लोग छोड़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग 5-6 लोग हैं जो उसको स्टेशन पे आए हैं अभी छोड़ने के लिए। उसकी ट्रेन है अभी 10:20 हो रहे हैं और 10:40 को उसकी ट्रेन है। इतना गधा है वो कि अपना सामान भी उसने कुछ पैक नहीं किया था जो उसने अभी पैक किया है। और हम सब लोग अभी ये छोड़ने के लिए आए हुए हैं ये आगे स्टेशन पे। तो हम सब लोग ट्रेन के अंदर जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए और ये है उसकी सीट। तो अभी हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए स्टेशन पे रुके हैं, मतलब सामान हम लोगों ने रख दिया है ट्रेन में। और यहाँ पे भी हमारी चाय तैयार हो रही है। चाय तो चाय हमने नहीं ली क्योंकि चाय बहुत बेकार मिल रही है, डिब्बा वाली चाय है जो हम लोग पीते नहीं है। कितना खुश है लड़का जाते टाइम। तो फाइनली उसकी ट्रेन चल दी है और वो जा रहा है और काफ़ी बुरा फील हो रहा है कि वो जा रहा है। तो हमारे फ्रेंड को छोड़ के हम आ गए हैं वापस घर और स्टेशन पे। और काफ़ी एक हम लोग 4-5 लोग गए थे छोड़ने के लिए और सब लोग वहाँ पे रोने लगे थे। एक इमोशनल मूवमेंट वहाँ पे हो गया था कि जा रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो यहीं पे था और काफ़ी मदद भी सबके वो करता था, सब हेल्पफुल काफ़ी था, बहुत अच्छा ये रहता था कि कोई है कि जो आधी रात को भी हमेशा तैयार रहेगा कुछ लाने के लिए या फिर कोई भी मदद के लिए। लेकिन अब वो चला गया है तो थोड़ा तो मतलब बुरा लग ही रहा है, लेकिन अच्छा है कि उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली है, इस बात की खुशी है। लेकिन वो चला गया है, इस बात का थोड़ा दुख भी है। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर जर्नी। तो भाई अब सारा काम तो मेरा हो गया है, तो मैंने कि अब टास्क ही कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। तो आज मैंने पढ़ा है इंटरव्यू के बारे में। पहले वीडियो में मैंने देखा था कि ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, और आज मैंने पढ़ा है कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, हम इंटरव्यू को किस तरीके से फेस कर सकते हैं। मीन्स कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके उन पॉइंट्स को हम दिमाग में रख के अपने इंटरव्यू को बेस्ट बना सकते हैं। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहले तो ये याद रखना ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू इज़ अ 2 वे प्रोसेस। हमेशा ये एक 2 वे प्रोसेस रहती है, 1 वे प्रोसेस नहीं रहती है। अगर आप ऐसा सोचें कि आपका इंटरव्यू है तो सिर्फ आप ही के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती, तो ऐसा नहीं है। आपके ऊपर तो चीज़ें डिपेंड करती हैं, साथ में आपका जो इंटरव्यूअर है उसको भी आपको इम्प्रेस करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 वे प्रोसेस रहती है। अब टिप्स इसकी जान लेते हैं, छोटे छोटे टिप्स जो है इसके। पहली जो टिप है वो है लुक फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। पहला है लुक फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। मीन्स इंटरव्यू जब होता है तो हमें खुद में ही पहले सेटिस्फाई रहना चाहिए कि भाई कि हम तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, जो खुद में ही आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर कैसे आप सामने वाले को सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई इंसान है कि इंटरव्यू से पहले ही वो खुद में सेटिस्फाई नहीं है कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, या फिर वो इंटरव्यू देते टाइम ही उसको ऐसा लग रहा है यार दे तो आया लेकिन पता नहीं यार हो गया या फिर नहीं, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पहले आप सारी चीज़ों से पहले खुद को सेटिस्फाई करिए कि आप बेस्ट हैं, तभी आप अपने इंटरव्यू को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है रिसर्च अबाउट द कंपनी। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, तो अगर मैं कोई कंपनी में जा रही हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने कंपनी का देखा कि कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी टॉप 5 में आ रही है। ठीक है, एंड कंपनी का जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है, और मतलब सब चीज़ मैंने उसकी ओवरऑल देख लिया। तो
रिसर्च एक मैंने पूरी कर ली कंपनी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये मेरे हेल्प करेंगी इंटरव्यू में। जब मैं जाऊँगी मुझसे कुछ पूछा जाएगा कंपनी से रिलेटेड, स्पेशली इन IT सेक्टर अगर आप जाते हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि वाई आर यू चूज़ दिस कंपनी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कंपनी के बारे में। सो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू। तीसरा जो है वो है स्कोर अ विक्ट्री इन द फर्स्ट 5 मिनट। स्कोर अ विक्ट्री इन द फर्स्ट 5 मिनट का मतलब जो होता है कि भाई 5 मिनट ही सिर्फ रहते हैं, 5 मिनट में ही आप छा जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल आप उठ जाते हैं या फिर आप नीचे गिर जाते हैं। मीन्स अगर आपको छाना है तो सिर्फ आपके पास भाई 5 ही मिनट है। अगर आपको जो भी करना है इन 5 ही मिनट में करना है, क्योंकि ये जो एनालाइज करते हैं इंटरव्यूअर जो हमारा होता है वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही करते हैं। 5 मिनट में वो आपको ये पहचान जाते हैं कि इस बंदे को आता भी है या फिर नहीं आता, इसको नॉलेज भी है या फिर नहीं आता। तो पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो, और बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन ये हर उसमें सेक्टर में पूछा जाता है, वो ये रहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कुछ आप अपने बारे में बताइए। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, मतलब अपने बारे में बता सकते हैं कि जैसे आप एक इंट्रोडक्शन टाइप का अपना दे सकते हैं कि आपने क्या किया है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, और आपकी आपको क्या पसंद है करना, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और आप ये सब उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। को प्राउडली जो चीज़ बोलनी है ये सारी। 4 जो है हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट मीन्स होता है कि आपके पास क्या ऐसी क्वालिटी हैं जो आपको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। आपके पास क्या अलग से ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि बाकी लोगों को चांस ना देके आपको चांस देना चाहिए। तो आपकी कोई ऐसी क्वालिटीज़ हो तो आप अपनी वो क्वालिटीज़ को पहले से ही, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि आपको क्या बताना है कि what टाइप ऑफ क्वालिटी यू हैव। ओके, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने दिमाग में। एंड लास्ट जो हमारा है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ही इंटरव्यू आपको समझ जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ हमारी बोल देती है और इंटरव्यूअर उसी से समझ जाएगा कि आप किस तरीके के बंदे हैं या फिर बनती हैं। तो इस वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंटरव्यू के टिप जिनको आप फॉलो करके अपने इंटरव्यू में बेटर हो सकते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिए जब भी अगर आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएं। तो इसी के साथ मेरे इस चैलेंज में इतना ही, और अब मैं जाती हूँ सोने के लिए। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।